हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो आज हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नए शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसके बारे में मैं सारा कुछ आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, क्या परिभाषा होती है, क्या सूत्र होता है, क्या विमा होती है, क्या मात्रक होता है और कैसी राशि होती है, सारी चीज A to Z हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर भी आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को एसबी स्टडी क्लासेस 9335 को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आप लोगों के बोर्ड से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी सब्जेक्ट वाइज, न्यूमेरिकल्स वाइज एंड रिएक्शंस वाइज हर तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं परिभाषा की, तो आइए हम वीडियो को सबसे आसान तरीके से शुरू करते हैं और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एंड करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि विद्युत का ऐसा क्षेत्र है कोई, उसकी हमें कोई तीव्रता देनी है। यानी कि कोई विद्युत का क्षेत्र है, उसकी हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर मान ले, पहले हम परिभाषा समझेंगे फिर आपको पहले बताएंगे सूत्र भी इससे। देखिए, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल जो है वो हमारा क्या है, लगने वाला बल जो है वो कुछ होगा, ठीक है, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस पर हमारा कोई परीक्षण आवेश है और उस पर एक बल लग रहा है, उसके अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे और इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो, इसे कैपिटल ई से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। अब हम इसके सूत्र की पहले हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, मान लीजिए, ऊपर जाने दीजिए, आप इतना रखिए। देखिए, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। मान लीजिए कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा है और कैसा है, क्यू नोट, या इसको क्यू जीरो भी कह सकते हैं, क्यू जीरो। देखिए, और कोई अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है तो उसके आसपास क्या होगा, हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये जो हमारा है आसपास, इसके क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। ये जो हमारा है वैद्युत क्षेत्र। और क्या कह रहा है, इस पर वैद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल, और इस पर एक बल लग रहा है जिसको हम EF कहते हैं। अब इसके ऊपर आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, अन्यथा आप ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब EF हो गया, वैद्युत क्षेत्र है, उस पर EF बल लग रहा है, एक आवेश रखा है जिसको हमने प्रदर्शित किया Q0 या Q नोट से। अब इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। और इस चीज के हमने डिस्कस करने के बाद हमें एक सूत्र मिलता है। सूत्र क्या होगा, देखिए, अगर हम बात करते हैं सूत्र की, तो सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हमने इतना डिस्कस कर लिया यहां तक, हम क्या लिखेंगे, यदि हमारा जो आवेश है, कैसा आवेश, परीक्षण आवेश, यदि परीक्षण आवेश कितना है, क्यू नोट या Q0 है, पर लगने वाला, इस पर Q0 जो है, इस पर बल लग रहा है EF, पर लगने वाला बल है जो हमारा वो है EF, ठीक है। इस पर आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लगने वाला बल जो है वो हमारा F है, और एक परीक्षण आवेश है जिस जो है Q0, इस पर लगने वाला बल जो है वो क्या होगा। तो देखिए, अगर परीक्षण आवेश Q0 है, उस पर एक बल लग रहा है जो हमारा F है, तो हमारा जो फाइनली सूत्र होगा वो क्या होगा। तो देखिए, अगर और हम वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसे E से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि तीव्रता तो हो गई हमारी E, इसको आप हटा दीजिए भी, ठीक है। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला बल क्या है, हमारा बल जो लग रहा है वो F लग रहा है, और परीक्षण आवेश हमारा क्या है, Q0 के अनुपात को हम क्या कहते थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा सूत्र।
ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई इस, और क्या है हमारा, इस पर एक बल लग रहा था जिसका नाम था फोर्स यानी कि एल है एफ, और एक हमारा आवेश था परीक्षण आवेश जो था Q0। तो एफ बल से इस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का अनुपात जो है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होता है एफ अपॉन Q0। Q0 भी कहते हैं और Q0 भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी बीमा क्या होती है। किसकी बच्चों बात करेंगे, अब हम बात करेंगे बीमा की, नहीं सॉरी, अब हम पहले बात कर लेते हैं मात्रक, फिर मात्रक से आप बीमा निकालेंगे तो आसानी हो जाएगी। मात्रक क्या होता है इसका, देखिए इसका मात्रक क्या होता है समझिएगा। इसका अगर हमें निकालना है क्या मात्रक, ठीक है, अगर हमें इसका मात्रक निकालना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ये क्या हमारा है बल, ऊपर क्या लग रहा है बल लग रहा है, अपॉन नीचे क्या है आवेश। अगर हम मात्रक लिखते हैं बल प्रति आवेश भी लिख सकते हैं, बल अपान आवेश। अब जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, वो हमारा होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है हमारा न्यूटन, और हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कूलाम। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन बटे कूलाम, और न्यूटन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, एन अपॉन सी भी लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा न्यूटन प्रति कूलाम, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, या फिर लिखा मिल सकता है एन प्रति सी, एन प्रति सी, न्यूटन प्रति कूलाम, एन फॉर न्यूटन, सी फॉर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और हमारा मेन सूत्र क्या है, एफ अपॉन Q0, एफ का मात्रक होता है बल, और F0 यानी कि आप अगर कोई आवेश है तो उसको आवेश लिखते हैं, ठीक है, और उस अब बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश को कूलाम में नापते हैं और बल को हम न्यूटन में नापते हैं, ठीक है। और उस न्यूटन को हम स्मॉल लेटर में, अगर हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो हम लिखते हैं एन से, और कूलाम को लिखते हैं सी से। अगर हम इसको ऐसे भी लिखें एन अपॉन सी भी हमारा कोई गलत नहीं है, और कभी कभी ये भी लिखा मिल सकता है, कभी कभी ये भी, इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम बात है, सेम चीज़ है। अब हमारे पास इतना आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, या न्यूटन अपॉन कूलाम मान लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, इसकी बीमा। बीमा क्या होगी, देखिए अगर हमें निकालनी हो इसकी क्या बीमा, जब हम इसकी बीमा निकालते हैं तो E इक्वल टू क्या है, सूत्र तो हमारा यही रहेगा एफ अपॉन Q0, और इसी में हमारा सूत्र क्या आया है, एफ का मान लीजिए एन है और सी का मान है कूलाम, ठीक है। और इसी को हम बल बटे कूलाम भी लिखते हैं, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन अपॉन कूलाम। भाई ये भी चीज़ हमने, जो चीज़ ये लिखी है न्यूटन प्रति कूलाम वही चीज़ ये लिखी है, ये अल्फ़ाबेट्स में लिखा है यानी कि ABCD में लिखा है, और ये हमारी हिंदी में लिखी है। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमारा बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, उसकी बल की बीमा आपको याद करनी पड़ेगी। जो हमारी बल की बीमा होती है कि देखिए E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा बल होता है उसकी बीमा होती है ML T पर पावर -2, और बीमा को सदैव बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और जो आवेश होता है उसकी बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा हमारी होती है 80। अब देखिए अगर ये चीज़ है, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे ही इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये जो नीचे वाला पद जो है वो सारा ऊपर जाकर कैसा हो जाता है माइनस। तो हम देखिए E इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए ML T पर पावर -2, ये तो पहले से है। अब हम A को ऊपर ले गए तो A की पावर -1, देखिए जब उसका कोई नहीं, उसका हर एक होता है, उसका हर एक होता है, मतलब हर एक होता है या हर एक होता है, तो A की पावर -1 है और T की पावर भी -1 है, भाई कुछ नहीं है। और इनको हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर, आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इसको सही करके लिख देना है। बीमा को क्या लिखेंगे, EM तो एक ही बार है, EM हो गया, और EL भी एक बार है। अब देखिए T की पावर -2 ये है और T की पावर -1 है, तो T की पावर -3 हो सकता है और A की पावर -1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और चाहें तो आप ए को पहले लिख सकते हैं। देखिए आप लिख लीजिए, ए मत कहना सर आपने कुछ नहीं बताया, हमारे एक किताब में ऐसे लिखा है, तो आप कुछ भी लिखेंगे कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर हम ABCD के अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं, ज़्यादातर लिखा जाता है, तो आप ऐसे लिख लीजिए ML A की पावर -1 और T की पावर -3, A की पावर -1 T की पावर -3। लेकिन आप एक चीज़ नहीं भूलेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाना बिल्कुल ना भूलना, कभी भी ना भूलना। इस तरीके से अगर आप कोई भी बीमा लिख रहे हैं तो आपकी ये जो हमारी आ गई बीमा। अब हम बात कर लेते हैं कैसी राशि है,
किसकी बात कर लेते हैं हम, एक कैसी राशि है, राशि। तो हमारा जो आवेश है ये कैसी हमारी राशि होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारी एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, कैसी राशि बच्चों, सदिश राशि है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको मैंने पूरे तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको। आई होप आपको अच्छे से तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ये जो हमारा सूत्र है इससे हमें न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा भी। हम जैसे ही अगर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, मान लीजिए इस चैप्टर के लेक्चर फिनिश होते हैं, उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैं आपको वो न्यूमेरिकल सारे करा दूंगा, लगभग 10 न्यूमेरिकल करवा दूंगा, जिससे आपका चैप्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नहीं छूटना चाहिए। ऐसे हर चैप्टर के अगर कर लेंगे तो आपकी तैयारी एक बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं आप अच्छे से अच्छे एग्जाम्स की। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।